नाम धोनीचंद है जी। तहसील सैंज, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रहने वाला हूँ जी। मैं भेड़ पालक हूँ, पशुपालक और घुमतू पशुपालक हूँ जी। मैं सर्दी गर्मी 12 महीने सर्दी को हम जिला सिरमौर जाते हैं और गर्मी को लाहौल स्पीति जाते हैं जी। मेरा सभी और हिमाचल सरकार को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार जी। सर, मेरी दिक्कत सबसे पहले ऐसी है कि आए दिन आज से 10 साल से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो चोरियां हो रही है तो एक भी सरकार जो है प्रूफ नहीं कर सकती। इस साल भी जितना और से ऊपर एरिया आता है, उल्ला थराज से और आता है जी, तो आपके रोहतांग तक कम से कम 1000 माल चोरी हो गया। इसके बारे में हमने पहले भी डीसी कुल्लू, एसपी कुल्लू और मनाली एसडीएम को सूचित किया गया था, एप्लीकेशन दी थी कि हमें जो है भेड़ पालकों को रात को थोड़ी सेफ्टी पेट्रोलिंग जो है पुलिस की होनी चाहिए। तो इसमें कोई नहीं हुआ। जब हम अभी ऊपर पहुंचे तो सब बोल रहे जी मेरी 10 नहीं है, कई बोल रहे 5 नहीं है, कई बोल रहे 15 नहीं है। और मेरे सामने एक सेव बाग में जो मेरा माल ही चल रहा था, एक बैन वाला जिसका नंबर HP 34-2193 है, वो खिड़की निकाल करके जबरदस्ती भेड़ी को पकड़ रहा है, जिसको मेरे लड़के ने छुड़ा दिया वहीं पर। अब हम उस टाइम कहाँ जाए? हम ना पुलिस कंप्लेंट कर सकते रात के 11 बजे। तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जब से अप्रैल से माल ऊपर को जाता है तो रात को जो है पेट्रोलिंग पुलिस की थोड़ी सहायता दी जाए, क्योंकि हम दिन को चल नहीं सकते, दिन को ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम रात को चलते हैं। अगर सुबह चले भी तो गाड़ी वाले हमें गाड़ियां ठोकते, तुम दिन को कहाँ चले हैं। और नंबर 2 मेरी ये है सरकार से सबसे बड़ी विनती ये है जी कि जितना भी माल नीचे से दिल्ली से आता है, इसकी जांच भी कहीं बैरियल पर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आज दिन कई बीमारियां लग रही है। नंबर 3 डिमांड ये है कि भाई आज से 15-20 साल पहले जो भी माल मार्केट में काटा जाता था उस पर हो सरकार की वेटरनरी की मोहर लगती थी, ताकि सुबह अगर हमारा माल चोरी होता था तो वो भी पकड़ा जाता था। आज फ्रिज में होते 8-10 नग डाले हुए इन्होंने बिना मोहर से सारा माल, तो हम किसको पकड़े? ना पुलिस वाले पकड़ सकते हैं। ये भी मेरी अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि जो भी माल मार्केट वाला काटता है बेचने के लिए, उस पर मोहर तुरंत लगनी चाहिए, ताकि लोगों के खाने में भी खिलवाड़ ना हो सकता है किस चीज का मीट बेचते हैं जब तक मोहर नहीं लगी। इसलिए हमारी वेटरनरी यहाँ सरकार बैठी है, जब हर खाना टेस्ट होता तो क्या मीट नहीं हो सकता है कि भैया किस चीज का है, हर में मोहर लगनी चाहिए। नंबर 3 जी कि और चीजों के हर चीजों के रेट बढ़ गए। कोई भी चीज बोलो, खाने से लेकर के आपके हर चीज, तनख्वाह जो है एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय से लेकर के मिनिस्टर तक जो है, जैसे 26% MLA ने अपनी बढ़ाई, तो मीट का रेट जो है 1% भी नहीं बढ़ा, ना ऊन का रेट बढ़ा, क्योंकि इसमें भी लाखों बेरोजगार जुड़े हुए हैं जी। अगर हम अपनी ये जिम्मेदारी छोड़ दे, इसको भी हम जिम्मेदारी में गिनते हैं, तो हजारों लाखों लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से ये निवेदन है, जो मैंने 3-4 बातें कही, तो इसमें हमारा ध्यान जरूर रखे। और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में क्यों चोरी होती है सबसे ज्यादा? लाहौल में चोरी नहीं होती, और टांग हमने क्रॉस कर दिया तो कोई चोरी नहीं होती, हम सड़क नेड़े कहीं भी लंबे पड़ जाते हैं। तो इसके लिए कुल्लू प्रशासन को जो है, हमारे CM महोदय को इतने सख्त बनाना चाहिए कि हर चीज की चेकिंग होनी चाहिए। रात को जो बिना नंबर प्लेट गाड़ियां उस टाइम घूमती है, उनकी भी उसी टाइम ये होनी चाहिए। जैसा मैं बोलता हूं कि HP 34-2193 नंबर जो गाड़ी थी, उसका आज भी जो है सरकार हो, ये 10 दिन की बात थी, उस पर आज भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप कहाँ घूम रहे थे सेव बाग में, आप क्यों भेड़ियों को हाथ मार रहे थे खिड़की खोल के। ठीक है, गाड़ियां रात को 100 के हिसाब से आती है, हजारों के हिसाब से आती है, मगर ऐसा कोई नहीं है कि भाई खिड़की निकाल देनी और लगा भेड़ी को पकड़ने। ताकियों से जरूर लोग जो है भेड़ी के ऊपर हाथ फेरते हैं।
तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर आपने यही रवैया रखा भेड़ पालकों के प्रति तो आज दिन आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ये हमारी लुप्त हो जाएगी। ये पूरे हिमाचल के लिए है। आज किन्नौर में चोरी नहीं होती थी, उनका ही मुझे मैसेज आया, सर हमारी भी 50 बकरी चोरी हो गई। रोड वाले डोडा कबार वाले का खड़ा पत्थर से सर अभी 50 बकरियां चले गई रात को। अब पूरी रात दिन तो हम भी नहीं बैठ सकते हैं। जब गवर्नमेंट तो पेट्रोलिंग करती है तो गाड़ी तो पकड़ा ही जाएगी। कहाँ से माल लाया आपने भाई? ये धुम्बल टाइम जब था बहुत अच्छा टाइम था। जिस चौकी के अंडर आते थे, जब हम हुरलाते थे तो भुंतर चौकी वाले आते थे, जब कुल्लू बनते थे तो कुल्लू वाले आते थे। जरूर हमारा जो है सुख शांत पूछते थे कि भाई आपको कोई दिक्कत, कोई गाड़ी वाला तंग कर रहा है, कोई फलाना तंग कर रहा है। मगर अब ये 10-11 साल से कोई नहीं पूछता। ये नहीं कि आज की बात है, ये 8-10 साल से जो है कोई नहीं पूछता है। ना तो पशुपालक की बात करता है। आज तक दवाइयाँ मिलती, 30 साल तो दवाइयाँ भी नहीं मिली बुल फेडरेशन की ओर से। जब हम सर्दी में जाते रहे सरमौर, सोलन, आपके शिमला, हाँ जी अभी बुल फेडरेशन से जो है दवाइयाँ नहीं आई। मेरा तो बुल फेडरेशन अध्यक्ष महोदय जो अभी बनाया है उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वे अभी इस विभाग की थोड़ी जांच करे और इन भेड़ पालकों के दुख दर्द को समझे। रात दिन बाहर रहते हैं, बर्फ में भी रहते हैं, बारिश में भी रहते हैं, और आप भी जो है अंत प्रशासन ना चलाए। जैसे आपने कांगड़ा में तरपाले बांटी, मगर कुल्लू शिमला में कोई भी नहीं दी। ये अभी 1 महीने की बात है। क्योंकि हम लोग सब हिमाचल के लिए कमा रहे हैं या भारत के लिए कमा रहे हैं। हम सरकार को सहायता देना चाहते हैं जब हम खुद कमाई कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं बोलते हमें रोजगारी दो। रोजगारी तब मांगता है जो